आपकी आवाज नहीं आ रही। मसीह यसु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं शाम के लिए और इस कनाडा की सुबह के लिए जिसने हमारी जिंदगियों में बख्शी है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, उसके हजूर हाजिर हो सकें, उसकी हमद और उसकी तमजीद कर सकें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और उसके हजूर में अपनी दुआ को पेश करें। खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक बाप, ऐ यहोवा यरी यहोवा शालूम, तू जो खुदावंदों का खुदावंद है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। तू जो आसमान से हम पर नजर किए हुए है खुदावंदों के खुदावंद बाप, और तू जो एक खुदावंद बाप अपनी मुट्ठी खोलता है और मखलूकात को बख्शता है खुदावंद बाप। तेरी बेहद मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है खुदावंद बाप, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। ईसाई खुदावंद बाप, प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावंद बाप, कि हम मिलकर आए खुदावंद बाप, दुनिया से दुनिया के इस कोने से उस कोने तक आए खुदावंद बाप, तेरे हजूर हाजिर हो सकें, तेरी जवड़िया सकें, तेरी तमजीद और तेरी इज्जत कर सकें आए खुदावंद बाप। इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं कि तू कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हर हाल में तू हमारी फिक्र करता है। तो हमारे साथ खड़ा होता है खुदावंद बाप यीशु मसीह। तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। आज इस मीटिंग का आगाज तेरे यीशु मसीह नाम से करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमारा एक खुदावंद बाप तेरी प्रस्तश करना तेरे हजूर बहूर की मानित पहुंचे आए खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमें आए खुदावंद बाप अपने लिए तैयार करके हम तेरी आवाज को सुनने वाले और उसे अपने दिल में रखने वाले और उसे समझने वाले बने आए खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी बड़ी हिफाजत और मदद करना, हमारे साथ होना, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अपनी इस इबादत को आगे बढ़ाते हुए भाई इमानुएल के साथ प्रस्तिश में बढ़ेंगे। प्रेज गॉड, खुदावंद की हमद हो, उसकी तमजीद हो। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते। दस्ता बस्ता चश्मे गिरिया, इल्तिजा के वास्ते। दस्ता बस्ता चश्मे गिरिया, इल्तिजा के वास्ते। आया खाली हाथ हूँ मैं, है खुदाबंदे करीम। आया खाली हाथ हूँ मैं, है खुदाबंदे करीम। है खुदाबंदे करीम। कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते। कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते। दिल से और रूह से और सख्त ही बदकार हूँ। दिल से और रूह से और सख्त ही बदकार
कार हूँ, सख्त ही बदकार हूँ। होंठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते, होंठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। सख्त जख्मी है मेरा दिल, तीरे असियां से खुदा, सख्त जख्मी है मेरा दिल, तीरे असियां से खुदा, तीरे असियां से खुदा। खून मंजी चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते, खून मंजी चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। बख्श मुझको नेकियों पाकी ज़िंदगी दिल खुदा, बख्श मुझको नेकियों पाकी ज़िंदगी दिल खुदा, बख्श मुझको दिल खुदा। कर करम मुझ पर मसीहे मुज्तबा के वास्ते, कर करम मुझ पर मसीहे मुज्तबा के वास्ते। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए, पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए, पाक मुझको कीजिए। है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते, है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, दस्ता बस्ता चश्म गिरिया इल्तिजा के वास्ते, इल्तिजा के वास्ते। आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें अपने हुजूर आने का फजल बख्शता है और कि उसकी प्रस्तिश और हम में हमें आगे बढ़ाता है। हम अपनी प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए भाई मेनाहिम के साथ मिलकर गीत गाएंगे। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दिया का बहता सागर, यीशु दिया का बहता सागर, यीशु है दाता महान,
यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी महान, हम है पापी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, सारा जलाल इज्जत उसी के नाम को मिले। अब हमारे लिए वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत कर सकें। तो उसके लिए मैं भाई अजीम को दावत देती हूँ कि वो हमारे लिए आज का पाक कलाम पढ़ें। आज का हमारे लिए हवाला है रसूलों का अमाल, उसका 7 बाब, उसकी 51 से 60 आयत तक। आपका माइक बंद है भाई, आपका माइक। जी थैंक यू बहन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम अमाल की किताब उसका 7 बाब 51 आयत से 60 आयत तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनो, तुम हर वक्त रूल कुदस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किस को तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेशखबरी देने वाले को कत्ल किया और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल ना किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूल कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांवों के पास रख दिए। बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे और
वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ए खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। बस उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ए खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा, और ये कहकर सो गया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। किस तरह से उसके शागिर्द बड़ा ही दुख उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करते हैं। और हमने हमेशा यही देखा है कि किसी ने भी शिकायत नहीं की, बल्कि वो हमेशा यही कहते हैं कि ये जो गुनाह है इनके ज़िम्मे ना लगा। हमें भी खुदावंद में मजबूत होने की और उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो अब हम अपनी इस इबादत को आगे बढ़ाते हुए मैं बहन शमीम के साथ हम दुआ में आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने हमें हसीन शाम बख्शी कि हम सब मिलके खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज़िल आसमान के खालिक और मालिक, मैं जिंदा और अब्दी खुदावंद अब्दियत के बाप शांति के शहजादे प्यारे खुदावंद खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती है सनासरी कि तूने खुदावंद खुदा सारा दिन में अपनी मुहब्बत अपनी पनाह में रखा और आज की हसीन शाम बख्शी कि हम तेरी पाक हुज़ूरी में मौजूद और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती है खुदावंद खुदा जिंदगी और जिंदगी की दी नेमतों बरकत और रहमतों के लिए सांसों के लिए खुदावंद। और खुदावंद खुदा हालात वाकया जिंदगी में कैसे भी क्यों ना आए, लेकिन तू खुदावंद खुदा हमारा जलाली आसमानी पिता हमेशा हमारे साथ रहता, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद खुदा, तू अल्फा और ओमेगा, तू इब्तिदा और इंतहा है, तू हमारा जिंदा आसमानी बाप है। खुदावंद तूने हमारी खातिर सलीब पे जान दी, कोड़े का इसलिए भी मौत गवारा की, और इस सलीब से बता लो आज हमारी शिफा के लिए, नजात के लिए, बका के लिए। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद खुदा क्या मैं खुदावंद खुदा जूम मीटिंग के जरिए खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रही है सुनातरी। जिन बहन भाइयों ने खुदावंद खुदा जूम मीटिंग को ज्वाइन किया ये सुनातरी, इन सब के साथ होने इन्हें बड़ी बरकत है, इनके घरानों के साथ होना, और ये सुनातरी आज की इबादत के खुदावंद खुदा वसीले से हम सब बरकत पाएं। खुदावंद खुदा हमारे घराने बरकत पाएं ये सुनातरी। खुदावंद खुदा मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ यसनासरी जो बहन मीटिंग को प्रेजाइड करे इसके साथ है ना यसनासरी अल्फाज की तरतीब देना यसनासरी, जितनी देर भी तेरे लोगों को लीड करे तेरे पाक रुख का मसा है बाप तेरी बेटी के ऊपर ठहरा रहा है, ताकि लायक तौर पे तेरे लोगों को लीड करने वाली बन जाए। यसनासरी खुदा खुदा भाई मैनुअल के लिए दुआ करते जिसने प्रस्तिश की, भाई अत्ती के लिए दुआ करते यसनासरी दोनों भाइयों को बड़ी बरकत देना यसनासरी, और ए खुदा इसी तरह अपनी खिदमत के लिए अपने जलाल के लिए बाप कसरत से इस्तेमाल करना यसनासरी। खुदा खुदा जितनी खुदा खुदा थोड़ शेयर की ये सुनासी भाई ने उस खुदा खुदा बहन तोड़ के शेयर करे ये सुनासी उसके साथ भी है ना ये सुनाती। खुदा 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 के खादम के लिए खुदा खुदा जिसके पास है बाप खुदा खुदा आज तेरी जिंदा आवाज है ये सुनाती रही खुदा खुदा उससे अल्फाज की तरतीब देना ये सुनाती रहा खुदा खुदा उनके मुंह में वो कलाम पाक रखना ये सुनाती जिसकी आज हम सबको जरूरत है, हमारे घरानों को जरूरत है ये सुनाती आज के कलाम के वसीले से हम सब और हमारे घराने बरकत पाएंगे सुनाते हुए खुदा खुदा हमें सुनने वाले कान और अमल करने वाला दिल इनायत करना है सुनाते आज के कलाम खुदा खुदा महज हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन जाइए सुनाते और हमारी जिंदगी में तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाइए सुनाते खुदा खुदा हम जितनी देर भी तेरी इबादत और बंदगी करें तेरा पाक रुख का मसा हम सबके ऊपर ठहरा रही सुनाते खुदा के खादम के लिए खुदा खुदा भैया खुदा खुदा आशिर के लिए उसकी टीम के लिए और खुदा खुदा जितने भी है खुदा खुदा ये खुदा इबादत को खुदा खुदा सबको बड़ी बरकत देना ये सुनाती खुदा खुदा भाई आशिर के घराने को बड़ी बरकत देना ये सुनाती दे तेरा बेटा खिदमत को करता ये सुनाती खुदा खुदा से बड़ी बरकत देना अपने खुदा खुदा खुदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना ये सुनाती खुदा खुदा इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम सबके साथ नहीं ये सुनाती आज की इबादत का सारा इज्जत और जलाल है खुदा खुदा तुझे मिले ये सुनाती मेरी दुआ को सुन और कबूल कर सब कुछ हमारे मसीह तांक जिला से आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने।
तो थैंक्स गिविंग के लिए मैं मिस शबाना सफ्तर को दावत देती हूँ कि वो हमारे साथ अपना थॉट शेयर करें आज। खुदावंद के कदूस व बरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जो हमें हर वक्त संभालता है और हमारी फिक्र करता है और हमें हर तरह के मुश्किल हालात से निकाल कर हमें अपने लायक बनाता है कि हम लोग खुदा की बंदगी कर सके और खुदा के बताए हुए उन तमाम कवानीन को और खुदा की उन तमाम बातों को जो उसने अपने बंदों के जरिया से, अपने खादमीन के जरिया से, अपने मुबशरों के जरिया से, अपने चरवाहों के जरिया से जो उसने कलाम मुकद्दस में हमारे लिए कलम बंद करवाई हैं बातें, हम उन पर अमल कर सके और उनको हम जान सकें। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे यूहन्ना का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत हम देखेंगे। वहां पर लिखा है कि अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं। जो इस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो उसे घर में तो ना उसे घर में आने दो, ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। हम देखते हैं कि इन आयात में यूहन्ना ने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हम सबों को सिखाई है रूहुल कुद्स की हदायत से, और वो ये है कि कलाम मुकद्दस में जो बातें तहरीर की गई हैं वो एज इट इज उसी तरह से हम सबों को माननी है और उन पर अमल करनी है। और अगर हम उसमें कुछ बढ़ाते हैं या उसमें कुछ कम करते हैं तो इसके लिए पालूस रसूल ने सख्ती से, पहला कुरिन्थियों जो है उसका अगर हम देखें चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है कि लिखे हुए से तजावज ना करो। यानी कि जो चीजें लिखी हुई नहीं है उनको अपने पास से ऐड करके, उनको कलाम का हिस्सा बनाकर उनको आप एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। क्योंकि जब हम मसीह में आगे बढ़ रहे होते हैं, कलाम को सीख रहे होते हैं, कलाम की पैरवी कर रहे होते हैं, कलाम को एक दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो इन चीजों पर हमें बाउंड किया गया है कि हमें उन चीजों को बयान नहीं करना जो कलाम में नहीं लिखी हुई। जो कलाम में लिखी हुई है उन बातों को बयान करना है, उन्हीं को मानना है और उसी की तबलीग करनी है। हम देखते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में क्या होता है कि जो चीजें कलाम मुकद्दस में से जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जो हमारी फेवर में होती हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीजें हमारी फेवर में नहीं होती, हमारे अगेंस्ट जा रही होती हैं, जो हमारे खिलाफ जा रही होती हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। और कोई ऐसा शख्स जो उन चीजों की वो आकर उन चीजों की जो कलाम मुकद्दस के खिलाफ है, उन चीजों की आकर आपके सामने जब तालीम देता है कि नहीं, उसको किसी और तरीके से बताने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने अक्सर देखा है कि जो माजरत के साथ के जो लोग शराब नोशी करते हैं या शराब पीना पसंद करते हैं, वो कहते हैं आदमी को नापाक नहीं करती, पाक करती है। और इस तरह की बात से कलाम की बात का सहारा लेकर वो अपने पालूस रसूल ने गलतियों के खत में सख्ती से इस बात की जो है वो तायद की है कि जो शराब नोशी के जो है वो तुम लोग मतवाले ना बनो, शराब ना पियो। जो चीजें मना है वो मना है, जो चीजें
जायज है वो जायज है, लेकिन जब हम कलाम की बातों का सहारा लेकर हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं और हम दो तरफा जिंदगी को बसर करते हैं, हम मसीही जिंदगी को भी बसर करते हैं और हम दूसरी जिंदगी जो इंसानी जिंदगी है, जो आम दुनियादार की जिंदगी है, हम उसको भी अगर हम अपनाते हैं तो ये दोनों चीजें जो हैं हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि यूहन्ना ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि अगर कोई बाहर से आकर भी तुम्हें तालीम देता है कि तुम जो बातें मैंने तुम्हें सिखा दी, अगर उसके ऑपोजिट आके कोई बताता है तो तुम क्या करो, तुम उसको सलाम भी ना करो, तो तुम उसे घर भी में ही ना आने दो। यानी कि सख्ती से मना किया गया है। कलाम के जो लफ्ज है, कलाम में जो बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो हमें पाबंद करती हैं और इन सारी बातों की पाबंदी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कलाम मुकद्दस में ही देखें तो लिखा है मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जो पाक कलाम में कुछ बढ़ाए उस पर लिखी हुई आफतें नाजिल होंगी। अगर हम कलाम मुकद्दस में कुछ बढ़ाते या घटाते हैं तो कलाम मुकद्दस की लिखी हुई आफतें ही हमारे ऊपर आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए कभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी मसीही जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लफ्जों का सहारा मत लें, उन लफ्जों का इस्तेमाल मत करें जो कलाम मुकद्दस में दर्ज नहीं किए गए। अब जैसे कि एक और मिसाल देना चाहती हूँ मैं, जैसे कि बहुत ही आम बात है, जब भी कुर्बानी ईद ज़हा आती है तो बहुत से जो है हमारे बहन भाई जो हैं वो इस बात पर बहुत ज्यादा तबसरा करते हैं कि खाना चाहिए गोश्त कि नहीं खाना चाहिए। कलाम मुकद्दस जब हमें तफसीलन हमें आगाह करता है कि जो मसीह के साथ चलते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, तो जब नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए। अगर हम गोश्त नहीं खाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो मतलब उन लफ्जों का इस्तेमाल करके जो हमें चीजें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उन लफ्जों का इस्तेमाल करके कलाम में कुछ बढ़ाकर कुछ घटाकर जब हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं और हम मसीही जिंदगी में कमजोर पड़ जाते हैं। और जब मसीही जिंदगी में कमजोर पड़ते हैं तो इब्लीस को मौका मिलता है कि वो हमारे ऊपर अटैक करे। तो इससे पहले कि इब्लीस हमारे ऊपर अटैक करे, हमें इस बात से बाखबर रहना चाहिए और हमें होश में अपनी मसीही जिंदगी को बसर करना चाहिए ताकि हम किसी मुश्किल में ना पड़े। कलाम मुकद्दस में बहुत से हवाला जात हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमने कलाम की लिखी हुई बातों में खुद से अजाफा नहीं करना, ना अजाफा करना है ना उसको घटाना है, और जो बातें जिस तरह से लिखी हुई हैं एज इट इज उसी तरह से उसको मानना, उसको कबूल करना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के करीब हो सके और उसकी कुर्बत में जा सके, रूह के फलों को हासिल कर सके, ताकि रूह के फल हम अपनी ईमानदाराना जिंदगी में उनका इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों के लिए फलदार ठहर सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर शबाना, खुदावंद आपको बरकत दे। और हमें चाहिए कि हम कलाम पर अमल करें और जिस तरह से कलाम मुकद्दस में आया है हम उसी तरह से हर बात को समझें और जानें, ना उसमें कुछ बढ़ाएं और ना उसमें से कुछ घटाएं। अब वक्त है हम अपने दिलों को तैयार करें और खुदावंद की आवाज को सुने। तो खुदा के बंदा के लिए हम दुआ करेंगे और दुआ के लिए मैं भाई नजीर रहमत हैं हमारे साथ। नहीं है, वो हमारे साथ नहीं हाँ है। जी, भाई अजीम को दावत देती हूँ कि खुदावंद के बंदा के लिए दुआ में रहनुमाई करें। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस दिन, इस मौका और इस लम्हा के लिए जो तूने हमें बख्शा और इस लायक समझा तेरे आगे सरनगू है। तमाम सांसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, एक एक बरकत के लिए तेरा फजल, तेरी रहमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, इस सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, शुरू से आखिर तक तुम्हें हमें संभाले रखा, बाकी मादा वक्त में भी अपनी बरकत से मामूर रखना, आसमान के खजानों को खोल कर मुहैया करना। खुदा जितने लोग भी इसके साथ ज्वाइन कर चुके हैं इनको बड़ी बरकत देना, जो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से उनको भी अपने
बरकत से खुदावंद मामूर करना, बड़ा फजल करना, रहम करना। आज के कलाम के लिए तेरी खास बरकत को मांग लेते हैं खुदावंद। जब तेरा बंदा, तेरा खादम खुदावंद कलाम हमारे साथ शेयर करे तो वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हमें बयान करे खुदावंद। उसके एक एक लफ्ज को हम अपने दिलों की तख्तियों पर ऐसे नक्श करें खुदावंद कि जो 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा फल ला सकें और इस फल को दूसरों के साथ भी शेयर करने के काबिल बन सके। आसमान के खजानों को खोलकर हम सबों को बड़ी बरकत देना। अपने खादम के साथ होना, सर से पांव तक छू हर किस्म की देखी अनदेखी कुव्वत को यीशु नाम से बांधते हैं खुदावंद, और तेरे बंदा को वेलकम करते हैं। आसमानी बाप तेरा लाख लाख शुक्र हो। दुआ पर कान लगा, सुन कबूल फरमा, सब कुछ मांगा और पा लिया तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। अब आप सबकी जोरदार तालियों में मैं पास्टर आशा बशीर को दावत देती हूँ कि खुदावंद की आवाज़ जो आज उनको बख्शी है, खुदावंद ने हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो हमारा सच्चा जिंदा भरा खुदा है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं। आज बहुत ही खूबसूरत जो है टॉपिक है हमारे पास, और आज का जो है टॉपिक है उसका वास्ता है रूहुल कुदस के हवाला से है, कि किस तरह खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है। पाक रूह को हम किस तरह रेजिस्ट करते हैं, पाक रूह किस तरह हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, और हम किस तरह उसको रोकते हैं कि खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम ना कर पाए। आपने देखा होगा कि टॉपिक के ऊपर लिखा होगा रेजिस्टिंग द होली स्पिरिट, कि हम अभी जो है रेजिस्ट का क्या मतलब है, रोकना, मुदाखलत करना, मज़ाहमत करना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाक रूह की मज़ाहमत करते हैं। आज मैं इस बात को आपके साथ बयान करूंगा कि हम किस तरह खुदा के पाक रूह की मज़ाहमत करते हैं, हम किस तरह खुदा के अगेंस्ट खड़े होते हैं, हम किस तरह खुदा के काम में मदाखलत करते हैं, हम खुदा के काम को रोकते हैं, खुदा के काम को रोकने वाले जो है वो बन जाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, मज़ाहमत करना, मदाखलत करना, रास्ता काट देना, रफ्तार को कम कर देना, बढ़ने ना देना, अपने आप को स्लो कर लेना। ये सारी बातें रेजिस्टेंस के अंदर आती हैं। रुकावट डाल देना वो किसी भी बात में, और ये अक्सर हमारी आदत होती है। कोई भी काम हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो एम ही कोई ना कोई शख्स उसमें उसमें बात करता है, और नहीं जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम उस काम में मुदाखलत करते हैं और उस काम को या स्लो डाउन करना चाहते हैं या उस काम को हम रोकते हैं। यहां पर आज हमने जो पैसेज जो पढ़ा है रसूलों के अमाल में से, इंतहाई खूबसूरत है। आज मेरे और आपके लिए मशले जो है राह है। ये खुदावंद का पाक कलाम आज हमारे लिए मशले राह है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, हर तुम हर वक्त रूहुल कुदस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। आज खुदा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाक रूह की मुखालफत करते हैं। हम करते हैं कि नहीं करते? एनीवन? हम करते हैं ना कि नहीं करते? प्लीज जरा माइक खोल के जरा बताएं। दैट विल बी मुझे अपना जब मोर एक्साइटेड। बिल्कुल किस करते तरह हैं। मुदाखलत करते हैं? कोई भी ऐसी बात प्लीज। जो 3 माइक जो है खुले थे, एक बंद हो गया, 2 अभी भी ओपन है। प्लीज। एक दफा रूल को मैं जी जी प्लीज प्लीज आप गो अहेड। जी ट्रीजा। एक दफा मैं किसी के साथ बैठी थी और मैं मतलब कुछ ऐसी बात थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और रूल खुदा मुझे रोक रहा था कि मैं ये बात मुंह से ना निकालूं, लेकिन मैंने वो बात की, किसी दूसरे आमेन। पर्सन के साथ बात की और बाद में फिर मुझे उस चीज की सजा भी मिली। और फिर मुझे वो बात याद आई कि मुझे तब मेरे दिल में ख्याल आ रहा था, रूल खुदा मुझे कह रहा था कि ये बात मत करें क्योंकि अच्छी नहीं है। लेकिन बाज दफा हम इसी तरह खुदा की बात को नहीं मानते हैं। मेरे Amen. साथ ऐसे Amen. हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Most of the time
मोस्ट ऑफ द जो है अपना जो टाइम खुदा का पाक रूह हमें रोकता है और हम उसको उसका काम नहीं करने देते, बल्कि हम खुद आगे जाकर कोई ना कोई हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है, हम खुदा के काम को रोकने वाले बन जाते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी जो है मिसालें हैं, लेकिन ये बात आज मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। जो पैसेज आज हमने जो है वो पढ़ा है, ये पैसेज हमने आज जो पढ़ा है, ये जो है वो स्तिफनस के को जो है संसार करने के हवाला से है। क्यों लोगों ने उसको संसार किया? क्यों लोगों ने उसको संसार किया? क्योंकि वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा था, यीशु मसीह की गवाही दे रहा था और लोगों ने उसको संसार किया। लोग उसकी बातों को सुनकर जल गए। लोग उसकी बातों को सुनकर, काम का समय लिखा है, जल गए। जल जाना, जेलसी, जो ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ट है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को आगे बढ़ता देखते हैं तो देन हमारी जिंदगी में जेलसी आ जाती है। होता है ऐसे, ये नेचुरल है। एक दफा मैं अपने दोस्तों में था तो हम सब जो है बैठे हुए थे, तो एक दोस्त ने एक बात कही, कहते सबसे ज्यादा जो है मुश्किल वक्त और दुख की बात कब होती है? जब आपका साथी प्रमोट हो जाए और आप पीछे रह जाएं। दैट इज जो है डिफिकल्ट जो सिचुएशन होती है, जब आप एक ही जगह पे, एक ही क्लास में, एक ही कंपनी में, एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हो और आपको उठाकर प्रमोट कर दिया जाए और दूसरे वहीं के वहीं रह जाए। दैट इज जो है, ये जो है रीजन जो है जेलसी की है। इसमें आपके दोस्त आपके दुश्मन भी जो है बन जाते हैं। यहां पर भी ऐसी ही जो है एक सिचुएशन है कि वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा है और लोग उसकी बातें सुनकर जल चुके हैं। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया है। लोग उसको मारना चाहते हैं। जो रीजन क्या है कि उसने पाक रूह का मैसेज दिया, उसने रूहुल कुदस का मैसेज, क्योंकि वह रूहुल कुदस से भरा हुआ था, यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। जब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का रूह आ जाता है तो फिर हमारे अंदर गवाही आ जाती है और फिर वो गवाही कोई शख्स रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो वो पाक रूह को रजिस्ट करता है, पाक रूह के काम में मुदाखलत करता है। अगर खुदा का पाक रूह चाहता है कि मैं जो है गवाही दूं तो मैं गवाही नहीं देता, तो इसका मतलब क्या है? मैं पाक रूह को रजिस्ट करता हूं, मैं उसके काम में मुदाखलत करता हूं, मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं। जैसा कि अभी ट्रीजा ने भी बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी कि मैं वो बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने वो बात जो है की। खुदा का पाक रूह हमें रोकता है, तंबीह करता है, खुदा का पाक रूह लीड करता है, बट हम जिस्म में रहते 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 हम इतना ज्यादा जिस्म के कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते। हमारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। और जब सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि हम पाक रूह के दुश्मन बन जाते हैं। और जब हम पाक रूह के दुश्मन बनते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं भी आपके सामने इस बात को शेयर करूंगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम अपने बाप दादा ही से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे, तुम्हारे बाप दादा ने भी सरकशी की, तुम गर्दनकश हो, तुम नामख्तून हो, तुम खुदा की बात को नहीं मानते। अगर आज हम खुदा की बात को नहीं मानते तो हम खुदा के कलाम में मुदाखलत करते हैं, हम खुदा के पाक रूह के अगेंस्ट खड़े हैं, हम खुदा के दुश्मन बन जाते हैं। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, नहमिया उसका 9 बाब उसकी जो 30वीं आयत के अंदर लिखा है, यहां पर लिखा है, वो तो भी तू बहुत वो बरसों तक उनकी बर्दाश्त वो करता रहा और अपनी रूह से अपने नबियों की मार्फत उनके खिलाफ गवाही देता रहा, तो भी उन्होंने कान ना लगाया, इसलिए तूने उनको और मुल्कों के लोगों के हाथ में कर दिया। ये बात बड़ी खास है जो अभी आपके सामने मैंने शेयर किया है खुदा उनके पाक कलाम में से। नहमिया उसका 9 बाब 30वीं आयत के अंदर लिखा है, जिन लोगों ने खुदा की बात को नहीं सुना, खुदा ने लिखा है, तो भी तू बहुत बरसों तक उनकी बर्दाश्त करता रहा। खुदा बनी इस्राएल की बातों को, कामों को बर्दाश्त करता रहा
और उसने अपने रूह को नबियों के अंदर डाला। जितने भी जो है नबी पहले आए हैं, नेहमिया है, यूना है, यसाया है, यर्मिया है, मूसा की मार्फत, हारून की मार्फत, जितने जो है नबियों के नाम कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज हैं, उनकी मार्फत खुदा ने कलाम किया, लेकिन किसी ने उसकी बात को ना सुना। और आगे हुआ क्या लिखा है, अपनी रूह से अपने नबियों की मार्फत उनके खिलाफ गवाही वो देता रहा, तो भी उन्होंने कान ना लगाया। खुदा का पाक रूह उनको उनको बताता रहा कि तुम गलत हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे। खुदा के कलाम पर अमल ना करना रजिस्ट करना है खुदा को, खुदा की रूह के खिलाफ काम करना है। जब हम खुदा के कलाम की बात को नहीं मानते तो हम खुदा के जो है दुश्मन बन जाते हैं, और फिर खुदा हमें मुल्कों के हाथ में जो है दूसरे दूसरे लोगों की गुलामी में हमें दे देता है। इससे पहले भी मैंने एक बार जो है वो जिक्र किया, हम अक्सर कहते हैं हम बड़ी पिसी हुई कौम है। वाई इन पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान में, क्यों बाकी मुल्कों में क्यों नहीं? नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर दे आर रूलिंग। व्हाट इज द रीजन? आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें इस बात को जांचना है, जानना है, समझना है। क्या हम आज खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम पाकरू के साथ हैं, पाकरू हमारे साथ है। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो हम खुदा के रूह के दुश्मन हैं। और जो शख्स खुदा के रूह का दुश्मन होता है, खुदा उसको कभी भी नहीं छोड़ता। आगे हम देखेंगे, यसाया 63 बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, यसाया 63 बाब उसकी जो है 10वीं आयत, वहां पर लिखा है, लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी वो रूहे वो कुदस को गमगीन जो किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारा दुश्मन बन जाता है, खुदा हमारा दुश्मन बन जाता है। देयर इज अ नो हाइपर ग्रेस। आजकल इस बात को प्रीच किया जाता है कि हम ग्रेस के दौर में हैं, फजल में हैं, कोई बात नहीं, आप गुनाह कर लोगे खुदा माफ कर देगा। ऐसा नहीं है। खुदा का पाक रूह आज भी वही रूह है। खुदा का रूह वही है जिसने आदम को जिंदा किया, जिसने कामकस में लिखा है, खुदा ने आदम को बनाया और उसके नथनों में अपना दम फूंका, अपना रूह उसमें फूंक दिया, और उसके वसीला से आदम जीती जान हुआ। आदम के अंदर जिंदगी आ गई उस रूह के वसीला से। और जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा की हजूरी से खारिज कर दिए गए। दैट्स मीन कि उनकी जिंदगी में मौत आ गई, वो खुदा के हजूर से निकाल दिए गए। जब हम भी खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, हम खुदा हमारे साथ नहीं रहता, हम रूहुल कुदस को गमगीन करते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल ने भी कहा, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। हम अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने कामों से खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं और हमें पता नहीं होता, खुदा हमारा दुश्मन बन जाता है। मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है, पढ़ें यसाया 63 बाब 10वीं आयत पढ़ें, नेहमिया 9 बाब उसकी 30वीं आयत पढ़ें। जब जब लोगों ने खुदा के हुक्म के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ काम किया है, खुदा की बात नहीं मानी, खुदा ने उनको रिजेक्ट किया है। बलाम नबी को देख लें, यहूदा अक्सरियती को देख लें, साउल बादशाह को आप देख लें, सबसे बड़ी एक और मिसाल सुलेमान बादशाह को देखें। गॉड रिजेक्टेड हिम, खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चाहे उसने हैकल बनाई, लेकिन खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। गौर करें आज इस बात पे। जब जब हमारी जिंदगियों में गुनाह आता है, जब जब हम खुदा के कलाम की हुक्म अदुली करते हैं, हम खुदा की हुजूरी से खारिज हो जाते हैं, हम खुदा के वतन से जला वतन हो जाते हैं। खुदा हमारे साथ काम नहीं करता, खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर काम नहीं कर पाता जब हमारी जिंदगी में जब गुनाह होता है।
जब हम खुदावंद के कलाम की बात को नहीं मानते। हमारे पास टाइम नहीं है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। साम जो जबूर 106 उसकी 33वीं आयत में लिखा है, इसलिए उन्होंने उसकी रूह से सरकशी की और मूसा बेसोचे बोल उठा। रूह से सरकशी की। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं, पुराने अहदनामा के अंदर भी खुदा का पाक रूह हमारे साथ साथ उन लोगों के साथ साथ काम कर रहा था। और जब जब लोगों ने सरकशी की, खुदा ने उनको मौत के घाट उतार दिया। जब जब खुदा के कलाम के खिलाफ, खुदा के हुक्म अदूली जो है की गई, खुदा ने लोगों को रिजेक्ट कर दिया, वो मौत में डाल दिए गए। हिजकियेल की किताब आप पढ़ें 20 बाब का 21वीं आयत, वहां पर लिखा है, लेकिन फर्जंदों ने भी मुझसे बगावत की, वो मेरे आयन पर ना चले, ना मेरे अहकाम को मानकर उन पर अमल किया, जिन पर अगर इंसान अमल वो करे तो उनके सबब से जिंदा रहे। हम किस तरह जिंदा रह सकते हैं? खुदा उनके कलाम पर अमल करने से। जिंदा क्या रहना है? वो जिंदा नहीं जिस तरह बाकी सब लोग जो है जिंदा हैं। जिंदा तो जानवर भी हैं, सांसें उनकी भी चल रही है, खुराक उनको भी मिल रही है। कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि हवा में उड़ने वाले जो परिंदों के घोंसले होते हैं, खुदा ने उनको भी घर दिए हैं। वी आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल। हमें खुदा ने क्या फजल दिया है? अपना पाक रूह दिया है, उसने हमें अपना कलाम दिया है ताकि हम उसके कलाम पर अमल करें। ऐसा ना हो कि खुदा का रूह हमारा जो है दुश्मन बन जाए। लिखा है, मेरे आयन पर ना वो चले, ना मेरे अहकाम को मानकर उन पर अमल किया। जब जब लोग खुदा के कलाम की हुक्मदुली करते हैं, दे आर इन ट्रबल। आज भी खुदा जो है वो जो है अपना वो जो है जो अपना जो क्या है, खुदावंद आज कल बल्कि अब तक यकसा है। ही नेवर चेंज्ड। तो यहां पर कलाम में लिखा है कि उन्होंने मेरे काम को ना माना, अमल ना किया, जिन पर अगर इंसान अमल वो करे तो उनके सबब से जिंदा रहे। आगे लिखा है, मैं उन पर अपना जो गजब नाजिल जो है वो करूंगा। जिक्रिया की किताब के अंदर लिखा है, जिक्रिया 7 बाब की 12वीं आयत, वहां पर लिखा है, उन्होंने अपने वो दिलों को अलमास की मानित सख्त किया, ताकि शरीयत और उसके कलाम को ना जो सुने, जो रब्बुल अफवाज ने जो गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाजिल फरमाया था। खुदा का कलाम रूह की मार्फत नाजिल हुआ है। और अगर आज मैं और आप इस कलाम की हुक्मदुली करते हैं, हम खुदा की बात को नहीं मानते, तो खुदा हमें रिजेक्ट कर देता है, खुदा हमें काट डालने को है। आज भी वही खुदा एक्टिव है। He is in control, God। खुदा हमें मौका देता है कि आज मैं फिर जाऊं, आज मैं वापिस आ जाऊं, आज मैं अपने गुनाहों को जो छोड़ दूं। हाय, खुदा हमें बख्शेगा नहीं। आजकल इस बात की तालीम दी जाती है, और नहीं जी बहन जी भाई जी कोई बात नहीं, गुनाह हो गया फिर की ये खुदा माफ कर देगा, वो तो सलीब के उत्ते लटक गया है। यीशु मसीह ने इसलिए सलीब पर जान दी कि हम एक बार उसके खून से धुल जाएं और दोबारा गुनाह ना करें। दैट इज द बेसिक ये पर्पस। अभी जो है एवेंजलिस्ट जो शुबाना सफदर ने भी जो है मैसेज शेयर किया शराब नोशी के हवाला से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनों को परमिट जारी किए गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि इसके जब हमारे जो क्रिश्चियनों के जब परमिट बने होंगे और खुदा हम पर फजल करेगा? अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है। यस सर, वो थैंक यू सो मच, आई रिसीव योर मैसेज। अगर आप मुझे सब इजाजत दें तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं 5-7 मिनट और। अभी तो मैंने ओल्ड टेस्टामेंट जस्ट कवर किया, अभी न्यू टेस्टामेंट बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। सो अजीजों, जब हम खुदा के पाक रूह की मुखालफत करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को नहीं मानते,
तो फिर हमारे पर क्या आएगा? अजाब आएगा। हाँ, हमारे पर खुदा का जो गजब नाजिल होगा, हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी, हमें हमें मुआशरे में इज्जत नहीं दी जाएगी। हमारे शराबों के परमिट बने हुए हैं, हम नॉन हैं कि हम ही सिर्फ पाकिस्तान में जो है लीगली शराब खरीद सकते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। दैट इज द हॉट पोटैटो, एवरीवन विल गेट ऑफेंडेड। आज हमें ये गौर करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। डोंट यू थिंक अबाउट अदर्स। आसमान की बादशाही में सब नहीं जाएंगे, आसमान की बादशाही में सब दाखिल ना होंगे। हर एक शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। यीशु मसीह ने यह बात अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर उसने साफ साफ कह दी। उस दिन बथेरे आएंगे और कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मौजज़ात किए, ये किया, वो किया, लॉट ऑफ थिंग्स जो आजकल चल रहा है। ये चीजें जो है ये रूह का फल नहीं है। अभी हम जो रिसेंटली एक सीरीज पे मैंने मैसेज दे रहा हूं, आप उसको जरूर जो सुनिएगा। आई विल रिकमेंड यू रूह का फल। कि रूह का फल क्या है? फल अंदर से आता है, जो खुदा की तरफ से आपको मिलता है। ये हर मसीह की पहचान है। हमारी जो मसीहों की पहचान मौजज़ात नहीं है। मसीहों की पहचान जो है अच्छा जो है कलाम की तफसीर करना नहीं है। मसीहों की पहचान क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। क्या आज ये मुझ में है? आज हमें गौर करने की जरूरत है। लिखा कि उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया और खुदा की शरीयत को ना माना। खुदा की जो है शरीयत क्या है? उसका पाक जो है कलाम। ये हवाला जिक्रिया 7 बाब की 12वीं आयत में लिखा है। अगर आप इसको पढ़ना जो है चाहें, और मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि आप जरूर इन हवाला जात को वेरीफाई जो है किया करें, ताकि आपका ईमान और ज्यादा बढ़ सके। कि मैं ये बात जो कर रहा हूं अपने पास से नहीं कर रहा, मेरी कोई बात नहीं है, ये मेरे हमने को मिशन में नहीं आई। कलाम मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, खुदा का कलाम हमसे ये बात कहता है। कहता है, नामख्तूनो, तुम हर वक्त रूहुल कुदस की मुखालफत करते हो। हम अपने एक्ट से, अपनी बातों से खुदावंद के कलाम की मुखालफत करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गालियां बकने वाला शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा तो नहीं होगा। शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये कलाम रूहुल कुदस के वसीला से नाजिल हुआ है, और जितनी बातें बाइबल में लिखी हैं ये रूहुल कुदस की बातें हैं। और अगर हम इनको नहीं मानते तो हम रूहुल कुदस की मुखालफत करते हैं, हम उसके मुखालिफ हैं। आज ये बात हमें गौर करने की जरूरत है। इफ्सियों 4 बाब की 30वीं आयत में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। पाक रूह ही वो वसीला है जो आपको खुदा के पास लेकर जाएगा। पाक रूह वो वसीला है जो आपको खुदा के पास लेके जाएगा। लिखा है, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हम पर स्टैंप की गई है कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं, और जिन पर स्टैंप है वो गुनाह नहीं कर सकता। कलाम के अंदर लिखा है, उसके अंदर उसका तुखम बना रहता है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। इवन दो यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अगर हम खुदा के हैं, अगर हमें पाक रूह से धुले हैं, अगर हमें खुदा ने धोकर साफ किया है, हम गुनाह कर ही नहीं सकते। बहुत सारे खादमीन इस बात को अक्सर कहते रहते हैं, ओ हम तो गुनहगार हैं जी। पौलुस रसूल ने भी तो कहा कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं, गुनाह हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए कि कोई मेरे अंदर कोई ऐसी बात फाइंड ना कर ले। दे आर लिविंग इन सिन, वो गुनाह में है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदा उनका पाक कलाम ये बात कहता है।
लिखा है खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, जिसका मैंने अभी इससे पहले भी जिक्र किया, कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है। इफिसियों 4 बाब उसकी 29 आयत, वहां पर लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या? कोई गंदी बात। हम बातों बातों में बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन से शुगर लगाते लगाते कौन कौन सी बातें जो कर जाते हैं। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? कोई गंदी बात। जब रूह अंदर है, खुदा का पाक रूह अंदर है, तो मेरे अंदर से गंदी बात किस तरह निकल सकती है? अगर मेरे अंदर खुदा का रूह है तो अंदर से क्या निकलेगा? अच्छी बातें, खुदावंद का जो है कलाम, दुआ, भलाई, गाली नहीं निकलेगी, झूठ नहीं निकलेगा, फरेब नहीं होगा, कोई गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। खुदा के खादम आपस में बैठ के पता नहीं कितनी कितनी गंदी बातें जो कर जाते हैं। एंड आप सब इस बात को जो है जान सकते हैं। आई नो नीड टू एक्सप्लेन कि मैं जो है कौन सी बात कर रहा हूं। कलाम मुकद्दस इस बात को साफ साफ बयान करता है। ये जो है आपकी पर्सनल लाइफ में देयर इज एक्चुअली बहुत सारे लोग इस बात पे भी मान, नहीं जी ये तो मेरे जो पर्सनल टाइम है। विच पर्सनल? व्हाट यू हैव? तुम्हारी तो सांसें भी अपनी नहीं है। ये सांसें हमें किसने दी हैं? खुदा ने। नहीं ये चर्च टाइम है, ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये मेरे काम का टाइम है। विच काम? अभी ये सांस बाहर गई तो वही शख्स जो बड़ा कहता है वो एकदम मट्टी का ढेर बन जाता है और लोग उसको मट्टी के हवाले जाके जकर आते हैं। एवरीथिंग इज डन। देयर इज नो जो है पर्सनल। खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा का पाक रूह हर वक्त हर जगह मौजूद है। ही इज ओमनी प्रेजेंस। ही इज अ मिशन गॉड। ही नो एवरीथिंग। हमारे मांगने से पहले, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। अगली बात लिखी है इफिसियों 4 बाब की 31 आयत के अंदर, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई और हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं। इफिसियों 4 बाब 31 आयत जरूर पढ़ लीजिएगा। इफिसियों 4:30 से लेकर 31 तक सब कुछ साफ साफ लिखा है। तल्ख मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोरोगुल, हल्ला गुल्ला करना। शुगर लाइए जरा, है डेक लाओ, शुगर लाइए। नहीं कोई गल नहीं, खुशियां तो फिर इंज ही मनाइया जांदियां ना। लाओ डेक ते शुरू हो जाओ सारे नाच रंग में। दैट इज द ग्रेटेस्ट सिन। ऑलमोस्ट 99% जो क्रिश्चियन इसके अंदर इन्वॉल्व है। आई वॉज मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं। मैंने पिछले दिनों में उस मैसेज के अंदर भी, जब नाच रंग का मैसेज मैंने शेयर किया, उसके अंदर मैंने इस बात को कन्फेस किया कि मैं भी ऐसा करता था, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं हूं। खुदा के पाक रूह ने आज मुझे तब्दील किया है। मेरी जिंदगी तब्दील है। खुदा तब्दील शुदा जिंदगियां देखना चाहता है। बथेरे पास्टर जंज बड़े ने ना भी नाल नचन लग पैंदे ने जंज दे। नाच के बगैर भी शादी हो सकती है। नाच गाने के बगैर भी शादी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे स्टेप मारनगे कि उन्हों दा अंदरों वही पुराना डांसर बाहर निकल आंदा है। ये हम खतरे में हैं। हम खुदा मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। अजीजों, आज हमें इस बात का ख्याल करने की जरूरत है। आसमान की बादशाही में, जैसा मैंने पहले भी कहा, हर शख्स खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। मे भी 10, 20 और 30, अगर 1000 का चर्च है, मे भी 10 लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हों। सब नहीं जाएंगे। अभी पता चले पादरी साहब ही रह गए, बाकी पूरी कलीसिया अंदर चली गई। ऐसा भी हो सकता है। जो लोग सही तालीम नहीं देंगे, जैसा कि एवेंजलिस्ट ने आज हमारे साथ शेयर भी किया कि सही तालीम को लोग गवारा नहीं करते। उन्होंने एक और लफ्ज भी कहा कि मैं माजरत खा हूं। खुदा हमें ऐसे काम करने से रोकता है। हमें माजरत नहीं, बल्कि हमें खुदा का कलाम दलेरी से सुनाने की जरूरत है। अगर हम गुनहगार को रास्तबाज कहेंगे तो खुदा हमसे हमारा हिसाब लेगा। तू किस तरह उसको गुनहगार को रास्तबाज ठहराता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कलीसिया के अंदर जो है लोगों को, हमें मालूम होता है कि नाराज है, हम उसके हदिया लेने के लिए, मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, ओ नहीं जी नहीं आप तो बड़े हो, कोई बात नहीं, खुदा माफ करेगा। आप तुसी केड़ा बड़ा बड़ा कोई गुनाह कर लिया है। फिर आगे से इस तरह के पास्टर्स, खादमीन इस तरह की बातें करते हैं। बट आई नेवर डू। मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है आपके साथ कलाम को शेयर कर रहा हूं तो मैंने इस बात का तहैया किया है
कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम पर गुजारूंगा। जिस तरह के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं पाक रूह की मुखालफत नहीं करूंगा, और जिसका मुखालिफ खुदा का रूह बन जो हो जाता है वो शख्स कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। मत्ती की अंजील में इसके बारे में साफ साफ लिखा है। इब्रानियों के अंदर लिखा है, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। मैं जस्ट शॉर्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस मैसेज को जो है पूरा करूं। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। अजीजों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। एक हमारी सांसें एक सेकंड, एक जो है जो माइक्रो सेकंड पर हैं। एकदम ऑक्सीजन बंद और इंसान खत्म, एकदम हार्ट स्टॉप और इंसान खत्म, ब्रेन स्टॉप और इंसान खत्म। आज हमें गौर करने की जरूरत है। वो खुदा जिसने अपना दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ, हम इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हमें आज इस बात को जानने की जरूरत है। इब्रानियों 10 बाब की 26 आयत में लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद, गौर कीजिएगा ईमानदारों, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह जो है करें तो गुनाहों की कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही। ये वही बात है जो आपसे मैं काफी देर से जो है कर रहा हूं, कि हम हाइपर ग्रेस समझते हैं, कोई बात नहीं, खुदा माफ करेगा। कलाम में क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर जो है गुनाह जो है करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी नहीं रही। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 19 आयत में लिखा है, रूह को ना बुझाओ। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी से खारिज हो जाता है, खुदा का रूह हम में से निकल जाता है। उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है। जब साउल ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया तो खुदा का रूह उसमें से निकल गया और बुरी रूह उसमें आकर रहने लगी। ईमानदारों के अंदर भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे ईमानदार आज भी, मेरे अंदर लगता है मैनू कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब बदरू कैसे? ईमानदार की जिंदगी में बदरू आ ही नहीं सकती। जिसकी जिंदगी में यीशु है, जिसकी जिंदगी में उसका रूह है, इब्लीस उसके पास नहीं आ सकता। वो आपको जब बीमारी में डाल सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन बदरू ईमानदारों की जिंदगी में नहीं आ सकती। क्रिश्चियंस के अंदर बदरूहें नहीं आ सकती। आज हमें गौर करने की जरूरत है। और मत्ती के अंजील के आखिरी हवाला मैं आपके सामने जब पढ़ूंगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने आज। यहां पर लिखा है मत्ती के अंजील 12वें बाब की 31 आयत में, इसलिए मैं तुमसे वो कहता हूं कि आदमियों का हर जो है गुनाह और जो है कुफर तो माफ किया जो है जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। आज हमने एक चीज बड़ी खास देखी है, जो है कुफर रूह के हक में होगा वो कभी मुआफ ना किया जाएगा। अभी फैसला आपने करना है। अभी हमने जो पूरी जब पैदाइश की ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमने क्या देखा कि खुदा ने जो है कैसे कलाम किया, रूह की मार्फत कलाम किया। और जब हम रूह के खिलाफ काम करते हैं, जब हम पाक रूह की बात को नहीं मानते, मतलब क्या है, जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो हम रूह के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर कोई जो है अपना जो है थियोलॉजियन इसकी कोई और ट्रांसलेशन करता है, ही इज ट्राइंग टू प्ले विद यू। लिखा है जो कुफर रूह के हक में हो वो मुआफ ना किया जाएगा। अभी रूह के हक में कौन सा कुफर है कि मैं नहीं जी, खुदा के कलाम में इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। खुदा के कलाम में अमेंडमेंट करना रूह के हक में जो कुफर बकने के बराबर है, और ये कुफर है। और आगे लिखा है, जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात वो कहे वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुदस के बरखिलाफ कोई बात जो कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें फैसला करने की जरूरत है कि मुझे अपनी जिंदगी किस तरह जो है गुजारनी है। खुदा आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आज हमें खुदा उनके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम खुदा उनके कलाम पर अमल नहीं करते, हासिल कलाम क्या है, तो हम क्या है, गर्दन कश हैं, हम नामख्तून हैं जो रूहुल कुदस की मुखालफत करते हैं, क्योंकि खुदावंद का पूरा कलाम रूहुल कुदस के वसीला से हम तक आया है। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, इसी के साथ हम जो है दुआ भी करेंगे, कलमाते बरकत भी हम जो है करेंगे। अगर सफदर साहब हमारे साथ हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें इस कलाम के लिए। हालेलुया।
हालेलुया। वो नहीं है हमारे साथ, जी, वो हमारे साथ नहीं है। ओके ओके ओके, लेट्स प्रे। हालेलुया। आसमानों जमीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत तेरे आज के इस कलाम के लिए। तूने आज मुझसे किया है, तूने अपना कलाम मुझे दिया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। मैंने तेरे इस कलाम को पूरी ईमानदारी के साथ तेरे लोगों तक जो है पहुंचाया है। तेरा कलाम खुदावंद खुदा, तेरा ये आज का पाक ये कलाम मेरी जिंदगी में, मेरे जो है घराने के लिए बायसे बरकत हो खुदावंद। आज शाम तू हमें फजल बख्श दे कि हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों, ना कि महज जो है सुनने वाले हों। और तेरा आज का ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर 100 गुना जो है फल पैदा करे और हमारी जिंदगियां जो है फलदार हों और हम तेरी हजूरी में जो है मकबूल ठहरे। तेरे कलाम का ये बीज जो आज तेरे लोगों की जिंदगी में जो है बोया गया है, जितनों ने अभी जो है सुना है या सुनने वाले हैं खुदावंद, तू आज उन सब को बड़ी बरकत देना और तेरे कलाम का ये बीज उनकी जिंदगियों में जो है तनावर जो दरख्त बने और उस दरख्त पर बहुत सारा जो फल आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आसमानों जमीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तमाम तर जो है बीमारों को तेरी हजूरी में लाता हूं, तमाम तर अजीजों को तेरी हजूरी में पेश करता हूं। जितने भी अजीज हमारे खुदावंद खुदा जो है बीमार हैं, जो है किसी भी जो है प्रॉब्लम का जो है खुदावंद खुदा वो जो है शिकार हैं, उनको तेरी हजूरी में लाता हूं। हर एक खानदान को बड़ी बरकत दे, हर एक जो है बीमार को तंदुरुस्ती और शिफा बख्श दे खुदावंद खुदा। पास्टर मैं जुनेद को तेरी हजूरी में लाता हूं, अपने बंदे को खुदावंद खुदा तो फतामंदी अता करना, उसकी सर्जरी में उसका हादी और रहनुमा होना। इसी तरह खुदावंद खुदा तमाम तो कलीसियाओं के लिए, आलमगीर कलीसियाओं के लिए, वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्रीज के लिए, हर एक मेंबर के लिए, हर एक अजीज के लिए, खादमीन के लिए मैं तेरी खुदावंद खुदा बरकत को मांगता हूं। आज शाम खुदावंद खुदा तू अपने लोगों को प्रॉस्पेरिटी अता कर। जितने लोगों ने खुदावंद तेरी हजूरी में हदियाजात जो है पेश किए हैं, उन सब पर भी तेरी बरकत मांगता हूं, तेरे रहम को मांगता हूं, तेरे कलाम को मांगता हूं। आइंदा आने वाले जो दिनों महीनों सालों के अंदर तू अपने लोगों को अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में तेरी बरकत आए, तेरा कलाम उनकी जिंदगी में जो है खुदा उनकी जिंदगी में जो है बसेरा करे। और खुदा उनका जितने अजीजों ने आज पार्टिसिपेट किया है उन सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर कर। नाम बनाम हमारे खानदान पर तेरी बरकत मांगता हूं, तू हर एक नाम को जानता है खुदावंत खुदा। खुदावंत खुदा खुदा खुदावंत खुदा अपनी इस बहन के तेरा शुक्र करते जिसने आज मीटिंग को लीड किया है। बहन बुशरा को बड़ी जो है बरकत देना। और खुदावंत खुदा इसी तरह खुदावंत खुदा खुदा तेरी बेटी एवेंजलिस्ट शुमाना को भी तेरी हजूरी में लाता हूं, जिसने आज खुदावंत खुदा अपनी थॉट को शेयर किया, तेरे कलाम को उसने आज हमारे सामने रखा हम तो और ताकि हम उस पर अमल कर सकें। खुदावंद अपनी खादमा को भी बड़ी बरकत देना। तेरे बेटे ने जिसने आज तेरे पाक कलाम को जो है पढ़ा है उसको बड़ी बरकत देना। जितनी भी जो है दुआएं की गई हैं तमाम इन बहनों को तेरी हजूरी में लाता, जिन्होंने जो है दुआ की है हर एक को बड़ी बरकत दे। खुदावंद खुदा तेरे दोनों खुदावंद इन बेटों को, वर्शिपर्स को, भाई इमैनुअल को और मनाहम को तेरी हजूरी में लाते हैं, इनको भी बड़ी बरकत देना और अपने जलाल से मामूर कर इनके कारोबार में हर एक की जिंदगी में तो बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से जो है मामूर कर। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की जो है कमी और कमजोरी यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया में से, ईमानदारों की जिंदगी में से और हर तरह की नाफरमानी की रूह हर एक ईमानदार की जिंदगी से आज से अब तक जो जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से हम जो पा लेते हैं, जिसने हमें जो ये कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे जो कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे।